मेरी रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है, लेकिन अगर आपकी रिटायरमेंट दरवाजे पर खड़ी है या फिर रास्ते में है और आप पोस्ट रिटायरमेंट के दिनों के लिए रेगुलर इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक स्कीम है। एक ऐसी स्कीम जिसमें टैक्स बेनिफिट है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, सरकार की पूरी गारंटी है और हर 3 महीने पे 60,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट का फायदा भी है। ये स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और आज पैसा वसूल में बात इसी की। तो कोई भी शख्स जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है वो इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करा सकता है। अकाउंट 2 तरीके से ओपन किए जा सकते हैं, एक तो सिंगल होल्डर अकाउंट और एक ज्वाइंट होल्डर अकाउंट। लेकिन याद रखें कि जो ज्वाइंट होल्डर अकाउंट है वो आप केवल अपने स्पाउस यानी पति या पत्नी के साथ खोल सकते हैं। दूसरी बात, जिसके नाम से अकाउंट खोला जाएगा उसी की एज कंसिडर की जाएगी और ये अकाउंट किसी भी शेड्यूल बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। स्कीम में निवेश की कम से कम रकम 1,000 रुपए है और अधिकतम 30 लाख रुपए। स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की है और आप चाहें तो 5 साल बाद और अतिरिक्त 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद इसमें जमा की गई कुल राशि का भुगतान 5 साल बाद किया जाता है। वहीं अगर आपने इसे 3 साल के लिए एक्सटेंड किया है तो राशि का भुगतान 8 साल बाद होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीनियर सिटीजन का ये अकाउंट 5 साल पहले बंद किया जा सकता है? जवाब है हाँ, इसे बंद किया जा सकता है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त, अगर आपने अकाउंट ओपन करने के 1 साल के भीतर इसे बंद करने और अपनी जमा की गई राशि निकालने का फैसला किया है तो इस केस में आपने इन 1 सालों में जितने भी पैसे जमा किए हैं और उस पर जितना इंटरेस्ट बना है वो काट लिया जाएगा और बची हुई राशि ही आपको भुगतान की जाएगी। दूसरा, अगर आपने 1 साल से ज़्यादा और 2 साल के अंदर ये फैसला लिया है यानी अपनी राशि निकालने का या अकाउंट ओपन करने का, तो इस केस में इन दिनों में आपने जितने पैसे जमा किए हैं उसका 1.5% के बराबर जो अमाउंट है वो रोक लिया जाएगा और बाकी बची राशि का ही भुगतान आपको किया जाएगा। तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि अकाउंट ओपन करने के 2 साल के बाद या 3 साल के अंदर अगर आप इसे बंद करने का फैसला लेते हैं तो इस दौरान आपकी जमा की गई राशि का 1% काट लिया जाता है और बाकी बची राशि निवेशक को वापस कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि स्कीम में आपको रिटर्न मिलता कितना है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक सरकारी रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोग्राम है। इसमें सरकार आपके डिपॉजिट पर एक तय ब्याज देती है। फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर सालाना 8.2% का ब्याज मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस में जमा रकम के मामले में 100% रकम सुरक्षित होती है क्योंकि इसमें निवेश पर सरकार की पूरी गारंटी होती है। ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। इस ब्याज को रेगुलर इनकम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं आपकी तरफ से जमा की गई पूरी रकम आपको मैच्योरिटी के बाद मिल जाती है। इस स्कीम में आप सिंगल अकाउंट या हस्बैंड या वाइफ के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो 2 अलग-अलग अकाउंट ओपन किया जा सकते हैं। अगर 2 अलग-अलग अकाउंट की बात करें तो 2 अलग-अलग अकाउंट अगर ओपन होते हैं तो मैक्सिमम आप जो राशि जमा कर सकते हैं वो 60 लाख रुपए, 30 लाख इधर 30 लाख उधर। सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक की रकम जमा की जा सकती है। वहीं ब्याज दर सालाना 8.2% है। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की है। तिमाही ब्याज 61,500 रुपये बैठती है। सालाना ब्याज 2,46,600 रुपये है। 5 साल में कुल ब्याज 12,30,000 है और हर महीने ब्याज 20,500 रुपये। अब 2 अलग अलग अकाउंटों की बात करें तो 2 अलग अलग अकाउंट में आप मैक्सिमम 60 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, 30 इधर 30 उधर। इस पर मिलने वाली सालाना ब्याज भी 8.2% है। मैच्योरिटी पीरियड भी वही 5 साल है। तिमाही ब्याज आपको 1,23,000 रुपये मिलती है। सालाना ब्याज 4,92,200 रुपये है। 5 साल में कुल ब्याज 24,60,000 रुपये है और हर महीने मिलने वाला ब्याज 41,000 रुपये है। और हाँ, इससे मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ भी मिलेगा। तो क्या आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए? जहाँ तक टैक्सेशन, लॉक इन पीरियड और सेफ्टी का सवाल है तो इन सारे पैरामीटर्स पर यह स्कीम अच्छी साबित होती है। दूसरे डेट फंड्स के मुकाबले इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, लेकिन यहाँ आपको दूसरे बैंक के फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट से कंपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि कई बैंक क्या करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के मामले में वो बेहतर इंटरेस्ट रेट्स का विकल्प देते हैं। तो इस स्कीम को ऑप्ट करने से पहले एक अच्छी खासी पड़ताल करना ज़रूरी है। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही।